सर, ये प्रदर्शन जो है आज लखनपुर के लोगों ने और संयुक्त सभी पार्टियों ने लखनपुर में लगने वाले इस टोल प्लाजा के खिलाफ दिया है। यह धरना प्रदर्शन जो है इसी प्रकार जारी रहेगा अगर सरकार ने गरीब लोगों की और लखनपुर के लोगों की मांगे ना मानी। सरकार इस समय अपनी तरफ से जो दिल चाहे वो कार्य करने पे लगी हुई है। लखनपुर में जो टोल प्लाजा लगाया जा रहा है वो बिल्कुल ही नाजायज़ है, क्योंकि लखनपुर में जो टोल प्लाजा लगा है उसके विपरीत पिछली पठानकोट वाली साइड 20 किलोमीटर पे टोल प्लाजा है। सरकार का एक सीमा तय की गई है कि 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के दायरे के बीच में टोल प्लाजा लगाया जाएगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि 20 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा लगा हुआ है, उसके बाद 20 किलोमीटर के बाद में लखनपुर का ये दूसरा टोल प्लाजा दोबारा से शुरू कर दिया गया है। भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ये चीज़ कही थी कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो वो लखनपुर का टोल प्लाजा जो है वो हटा दिया जाएगा। जो वादे और जो दावे भाजपा की सरकार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में और इलेक्शन होने से पहले करती है, उसके विपरीत काम जो है वो आज 6 साल गुजर जाने के बाद सरकार भाजपा की गरीबों पे इस प्रकार अत्याचार कर रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लखनपुर का टोल प्लाजा लगाना जो है, इसको उखाड़ना भाजपा का एक मेन मुद्दा था, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए कि आज यूटी गवर्नमेंट में एक तरफ भाजपा की सरकार कहती है कि यूटी में टोल प्लाजा नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन आप यही टोल प्लाजा आप देखिए कि भाजपा के कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो बात पहले इन्होंने कही थी टोल प्लाजा उठा दिया जाएगा, उसको पहले इन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को दिखाने के लिए इसके ऊपर बातें करते रहे। अभी अगर 370-35 से तोड़ने के साथ वन नेशन वन टैक्स जीएसटी के तौर पे अगर भाजपा की सरकार ने टोल प्लाजा को उठाया था, तो आज इस टोल प्लाजा को दोबारा लगाने का क्या मतलब बनता है। और ऊपर से आप ये चीज़ देखिए, ये प्राइवेट फर्म को एक टोल प्लाजा दिया जा रहा है। लखनपुर का टोल प्लाजा, सरोर का टोल प्लाजा और नगरोटा का टोल प्लाजा सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा रहा है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि भाजपा की सरकार जो है कि इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? क्या ये कोई मिली भगत है कि एक ही शख्स? देखिए, तो ये किसी भी आड़ में शुरू किया जा रहा हो ये गलत है। ये जो सरकार ने लूट मचा रखी है, वो भी एक तो ऐसे समय जब लॉकडाउन चल रहा है देश में, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार आर्थिक शोषण कर रही है लोगों का और टोल पे टोल लगा रही है, जिसका विरोध हम पहले दिन से कर रहे हैं, मगर ये सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। तो मेरी सरकार से आज मैं इन सभी युवाओं को समर्थन देने आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ सरकार ऐसा करे, क्योंकि 2 दिन के बाद ये टोल जो है शुरू करने की बात की जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि कठुआ के लोगों पे जो बोझ सरकार डाल रही है, क्योंकि अगर वो जम्मू कश्मीर में अपने रोज़मर्रा के काम के लिए, अपने रोज़गार के लिए जा रहे हैं तो उन्हें टोल देके जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर वो पठानकोट में जाते हैं तो उनको टोल देके जाना पड़ रहा है। ये जो भार सरकार ने डाला है जम्मू कश्मीर कठुआ की जनता के ऊपर, तो ये बेहद निंदनीय है। मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है वो कठुआ के लोगों के लिए ये माफ़ करे, और हम ये डिमांड बार बार रखेंगे कि कठुआ के जो लोग रोज़गार के लिए जाते हैं या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए व्यक्तिगत तौर पे अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं, उनको ना तो विजयपुर में टोल टैक्स देना पड़े और ना ही जो है लखनपुर में टोल टैक्स देना पड़े, क्योंकि ये आर्थिक शोषण है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सरकार जो है कम से कम 90% इस टोल पे लोकल युवाओं को मौका दे, उनको रोज़गार मुहैया कराए, ना कि आर्थिक शोषण उनका लगातार करे।